हाँ जी, वेलकम बैक। तो आज के न्यूज़पेपर में कौन-कौन सी चीज़ें हैं पढ़ने वाली, बहुत कम डेटा है, बहुत कम न्यूज़ है पढ़ने वाली, उसको देखते हैं कौन-कौन सी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो अगेन एफसीआरए के बारे में, जिन बच्चों ने एफसीआरए के बारे में नहीं पढ़ा या जिनको नहीं पता, पहली चीज़ तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। जो भी इस चीज़ को कंट्रोवर्सी चल रही है, इस चीज़ को लेकर तो आप हमारी 2 वीडियोज़ देख सकते हो, मतलब 29th ऑफ दिसंबर और 28th ऑफ दिसंबर वाली, उसमें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको चेक कर लीजिए। अब अगली न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आज पढ़ने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आयरन ओर को लेकर है, ठीक है जी। आयरन ओर को लेकर एज़ सच न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आयरन ओर जो होता है, वो 4 तरह का रहता है। नंबर 1 इज़ द मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडराइट। अब ये जो मैग्नेटाइट है, ये इसकी जो क्वालिटी है, वो अच्छी रहती है। 72% इसमें मेटालिक आयरन रहता है। हेमेटाइट उससे थोड़ा अच्छा होता मतलब थोड़ी-सी क्वालिटी में गिर जाता है, उसके बाद में लिमोनाइट उससे भी थोड़ा गिर जाता है और ये येलोइश इन कलर होता है और जो सिडराइट है इसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ये देखिए आप म हमने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, तो ये ब्राउन होता है कलर में। आपने ये चीज़ याद रखनी है और जहाँ पे हमें रेड सॉइल मिलती है तो वहाँ पे आयरन ओर होता है, ठीक है जी? इस चीज़ को हम याद रखेंगे। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट और ये मिलता कहाँ पे है? हम इंडियन जो रीजन है हमारा उसको चेक करते हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये वाली बेल्ट होगी झारखंड वाला, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। मेजर पोर्शन में यहाँ पे मिलता है। फिर हम देखते हैं आंध्रा में मिल रहा है देन कर्नाटका और गोवा और महाराष्ट्र, ठीक है जी? और यहाँ पे आपने याद रखना है दादर एंड नागर हवेली जो है वहाँ पे भी हमें जो आयरन ओर है वो देखने को मिलता है। गोवा की बात करेंगे, गोवा की न्यूज़ है तो गोवा में क्या लिखा हुआ है कि जो लो ग्रेड आयरन ओर है उसके एक्सपोर्ट के लिए उसको अप्रूव कर दिया गया है। तो हमने यहाँ पे इसी चीज़ को चेक किया था कि लो ग्रेड जो आयरन ओर है वो होता कौन-सा है, तो आपको पता लगेगा लिमोनाइट और सिडराइट है जो ये जो दोनों हैं, ये लो ग्रेड के आयरन ओर हैं, तो आपने इसको याद रखना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं नंबर 2 पेज पे कोई भी ऐसा न्यूज़ पढ़ने वाली नहीं है, नंबर 3 पे भी कोई न्यूज़ तो छोड़ो मतलब जो हम कंपोनेंट बीच में से निकालते हैं वो भी कुछ ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है आज। फिर आगे हम देखेंगे सीधा एडिटोरियल वाले पेज पे आते हैं। तो एडिटोरियल वाले पेज पे वही हरिद्वार वाला जो हेट स्पीच का था उसका एक एडिटोरियल आया हुआ है लेकिन नोट सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या था कि जी कोई असेंबली इकट्ठी होती है जी और वो क्या कर रही है कि इस्लामिक थ्रेट है इंडिया को और हिंदूज को उसके लिए मतलब लोगों को एक तरह से स्पीच दी जा रही है। अब हेट स्पीच की तरह वो काम करेगी। अब आगे देखिए आगे किसी ने बोला कि भाई जो दिल्ली के बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं, उन्होंने हिंदूज़ को मारा है और वहाँ पे मार के उनको लटका दिया है, तो इसी तरह की चीज़ें अब हमने हमें करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो फिर उसके बाद में कोई और बंदा था, उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे भई कि ये जो लैंड दी जा रही है मुस्लिम्स को यूपी में, उस पे रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो हो रही हैं और ये जो उन्होंने बोला है कि मास इंडोक्ट्रिनेशन मतलब ये कीवर्ड हम एज़ अ कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं मेंस में लिखते हुए और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि केयरफुली हम क्या कर रहे हैं कि लोगों के दिमाग में इंडिया की सोसाइटी में कुछ अपनी चीज़ें डाल रहे हैं बड़ी केयरफुली मतलब उनको ये भी ना लगे कि कुछ लोग गलत बोल रहे हैं और उनके दिमाग में वो चीज़ें जाती रहें धीरे-धीरे करके, तो उसको हम बोलेंगे मास इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक? किसी भी वे से हो सकता है, वो यूट्यूब के ज़रिए हो सकता है, वो टीवी का ज़रिया हो सकता है, न्यूज़ चैनल हो सकते हैं, ठीक है जी, शोज़ हो सकते हैं, टीवी शोज़ हो सकते हैं, मूवीज़ हो सकती हैं, तो उस तरह से उन्होंने बोला है। तो इसमें अब एक चीज़ यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट आ जाती है, ये एक बस एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है आज के एडिटोरियल में कि हेट स्पीच और फ़ियर स्पीच दोनों में डिफरेंस है। हेट स्पीच में क्या होता है, स्पीच में एक्सप्रेस किया जाता है थ्रेट, अब्यूज़, वॉयलेंस और प्रेजुडिस अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, ठीक है जी। अब पब्लिक स्फीयर में उसको बोल दिया जाएगा, उसको हम हेट स्पीच बोल देते हैं। फ़ियर स्पीच में वो बोलते हैं कि यार हमें थ्रेट है दूसरी कम्युनिटी से। तो फ़ियर स्पीच और हेट स्पीच दोनों साथ में चलते हैं। हेट स्पीच तो दूसरी कम्युनिटी को बोल दे कि वो गंदे वाले लोग हैं, ठीक है जी। फ़ियर स्पीच में उन्होंने बोल दिया कि उनसे हमें थ्रेट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फ़ियर एक तरह का डरी हुई चीज़ दिखाई जा रही है। अब आगे लास्ट में बस यही कंक्लूज़न में लिखा हुआ है कि भई जो पावर में उन लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरह की चीज़ें चल रही हैं कंट्री में और इन चीज़ों को रोकना चाहिए। चाहे वो किसी भी रिलीजन की तरफ से हो रहा हो, चाहे वो हिंदूज़ की तरफ से, चाहे वो मुस्लिम्स की तरफ से, सिख्स की तरफ से, क्रिश्चियन की तरफ से, जैन्स, बुद्धिज़्म मतलब जो भी हैं उनको क्या होना चाहिए कि अगर हमारी कंट्री की ब्यूटी है, क्या यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर इसको हमने मेंटेन करना है तो एक ही बात हमें समझ में आनी चाहिए कि हर के कल्चर की, हर एक के रिलीजन की हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि वो भी हमारे रिलीजन की या कल्चर की रिस्पेक्ट करें। ठीक है जी। अब जो सेंटिमेंट्स रहते हैं, फीलिंग्स रहती हैं उसको हर्ट करके अगर हम दूसरों के सेंटिमेंट्स को या फीलिंग्स को हर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा ही आएगा। ठीक है।
आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आती है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। पहले ये जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है, पहले फेज वन था इसका, उसकी कैपेसिटी को डबल करने के लिए क्या है कि रशिया से एक पाइपलाइन डाली गई है अंडर, जो सी पाइपलाइन है, और वो सीधा कहाँ पे जा रही है, जर्मनी तक जा रही है। ठीक है जी, गैस पाइपलाइन है। और इसमें हमने याद रखना है कि जब नॉर्थ स्ट्रीम टू मतलब अभी चालू होने वाली है, तो उसमें क्या होगा कि भाई जो कैपेसिटी पहले थी वो डबल हो जाएगी, बस इतना सा है। बाकी वैसी एक मतलब आप लगा के चलो कि कंट्रोवर्सी टाइप से लिखा हुआ है कि भाई इसको क्यों डाला जा रहा है रशिया, ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है, ये यूरोप की जो इकोनॉमी है, या फिर मतलब थ्रेट एक डाल देगा कि हाँ भाई पहले डिपेंडेंसी आ जाएगी फिर बाद में बंद कर देगा। इस तरह की चीजें बोली जा रही हैं, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ये नहीं पूछेंगे मेंस में, तो प्रीलिम्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं। और कौन से सी के नीचे से ये जो पाइपलाइन है वो जाएगी जर्मनी तक, वो है बाल्टिक सी। ठीक है। अब बाल्टिक सी के साथ में कौन कौन सी कंट्रीज लगती हैं वो हमें पता होना चाहिए। जनरली आपको भी पता ही होगा, एक निमोनिक इसका बनाया हुआ है सबने, रूड जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। ठीक है जी। तो इसमें क्या क्या आ गया, रशिया हो गया, डेनमार्क हो गया, जर्मनी हो गया, स्वीडन, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड एंड फिनलैंड। तो ये कंट्रीज की जो बाउंड्री है वो अटैच होती है किस सी के साथ में, बाल्टिक सी के साथ में। आगे देखते हैं जी न्यूज जो पढ़ने वाली है। इस पेज नंबर पे भी कोई ऐसा न्यूज नहीं है जो पढ़ने लायक हो। फिर उसके बाद में देखते हैं जी, इसमें भी नहीं है। अब डब्ल्यूएचओ ने वार्न किया है, कोविड सुनामी ओवरवेलमिंग हेल्थ सिस्टम। ठीक है। जो जो कोविड है वो हेल्थ सिस्टम को मतलब ओवरकम, मतलब क्या बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से जो हेल्थ सिस्टम है वो बिल्कुल कोलैप्स भी कर सकता है। तो इस तरह की चीज बोली जा रही है, तो वो क्या ही कर सकते हैं इस चीज में, कि कोविड जा ही नहीं रहा है एक तरह से, तो वो हम, मुझे नहीं लगता कि कुछ जल्दी से जल्दी जल्दी सोल्यूशन बन पाएगा। ऑब्वियसली अब तो मैक्सिमम पॉपुलेशन को जो डोज है वो लग चुकी है, तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे एसओपीज आ रही है, नहीं कि किस तरह से लोगों को अंदर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो वो वाली चीज है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है पढ़ने वाला। अब आगे देखिए। अब आगे ये न्यूज थी भाई, इसके साथ में हमने फिर इसको अटैच किया है, ये चीज आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे हमारी। तो जीएनपीएस, ठीक है जी, एनपीएस के बारे में क्या होते हैं एनपीएस, जब 90 डेज के अंदर अंदर कोई बंदा लोन लिए गए पैसे वापस नहीं करता, तो हम उसको एनपीए डिक्लेयर करते हैं। फिर एनपीए की भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, एक होता है सबस्टैंडर्ड एसेट। सबस्टैंडर्ड एसेट होता है कि जब कोई चीज एनपीए रहती है, जब मतलब एक एसेट एनपीए बन जाता है लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ, ये आपने याद रखना है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, प्रीलिम्स में लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स अगर होगा तो सबस्टैंडर्ड रहेगा। डाउटफुल एसेट कौन सा होता है, अगर 12 महीने के ऊपर भी कोई चीज एनपीए बन के रह गई है या फिर सबस्टैंडर्ड एसेट बन के रह चुकी है, तो हम उसको डाउटफुल एसेट डिक्लेयर करते हैं। लॉस एसेट मतलब उनको पता लग जाता है बैंक को कि यार भाई अब तो ये नहीं आएगा वापस। ठीक है, लेकिन वही है कि वो अपनी, ऐसा नहीं है कि मतलब कई बार राइट ऑफ वो जरूर कर देता है बैंक, लेकिन ऐसा नहीं कि वो भूल जाएगा, कोशिश उसकी जारी रहेगी। तो कोशिश उसकी जारी रखने के लिए एक नई चीज बनाएगी जिसका नाम रखा हमने बैड बैंक्स। ठीक है जी। मतलब बैड बैंक्स वो बैंक्स है, वो बैड नहीं है, लेकिन जो बैड चीजें हैं, मतलब जो एनपीएस है उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू दी गुड। या फिर एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, तो इस तरह की चीजें गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हैं। तो ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही है। मैक्सिमम कंटेंट के लिए जो है, मैं बार बार बोलता हूँ डेली के फुल कोर्स भी हम कुछ ना कुछ आपको देंगे। तो उसके लिए आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।